फाइनली समय आ गया है मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट आस्क वीडियो के बारे में, जो हमारे चैनल पे पूछा गया है आप लोगों से। दैट इज भाई, एक कंप्लीट बिगिनर कोर्स बनाओ जिससे हमें ट्रेडिंग के बारे में, हर किसी चीज के बारे में पता चले। सो लेके आया हूं मैं आपके लिए कंप्लीट बिगिनर टू प्रो कोर्स, जो ट्रेडर्स के लिए मैंने बनाया है खुद से, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज तक 6 साल की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने जो जो चीजें सीखी है वो सब मैं आपको खुद से गाइड करने वाला हूँ। जहाँ पे छोटी सी ट्रेंड लाइन से लेके एडवांस कंसेप्ट लाइक आईसीटी, और उसके साथ साथ मेरी कुछ स्ट्रेटजीज एंड जो सेटअप्स मैं यूज करता हूँ पर्सनली डे टू डे ट्रेडिंग में, ये सब मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। सो ज्यादा समय ना डालते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं स्क्रीन पे। ओके, और चालू करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट। सो क्या होता है ट्रेडिंग में मोस्टली, ये हम पहले जानते हैं। ट्रेडिंग का सबसे बेसिक एग्जांपल है ये, कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, ओके, और आपने उसको ये लेवल से बाय किया है, तो आपका होगा प्रॉफिट। और समझो एक लेवल से मार्केट नीचे जाता है और आपने यहाँ पे अगर सेल किया है, तो आपका होगा प्रॉफिट। बट अगर आपने इस लेवल से, ये जो लेवल है, ओके, ये वाली, यहां से आपने सेल किया और मार्केट वहां से ऊपर जाता है, तो आपका होगा लॉस। और ये जगह जहां पे आप ये देख रहे हो, यहां से अगर मार्केट आपने सेल किया है और ऊपर जाता है, तो वो होता है आपका प्रॉफिट। सो पहली बात तो, मार्केट में सबसे बेसिक चीज होती है, जिस मार्केट साइड जहां पे भी मूव करता है, आपको उस साइड पे बाइंग या सेलिंग करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। मार्केट का बेसिक यही है, और इससे ज्यादा मार्केट कुछ नहीं होता। ओके, सो अभी बहुत सारे लोग मुझे उस दिन बोल रहे थे कि मार्केट में सबसे बेसिक चीज सिखाओ, सबसे बेसिक चीज सिखाओ। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो होता है कि मार्केट में पहले तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और राइट नाउ ऑन क्रिप्टो एक्स लाइव वी हैव कम विथ CoinDCX, इंडियाज बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली। और आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो अगर अगर आप यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के लिंक में जाओगे, आपको यहाँ पे पिन कमेंट में CoinDCX का लिंक मिल जाएगा। ये एक लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है। ओके, और ये लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग के बारे में और सारी कंसेप्ट बताएंगे। सो CoinDCX में आपको अकाउंट ओपन करना है और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है गाइज। ओके, और तो वही है, बेसिक लगता है एक ट्रेडिंग अकाउंट और आपका ट्रेडिंग नॉलेज, बाकी कुछ भी नहीं। अभी कुछ बेसिक पे आते हैं। तो बेसिक पे आने से पहले मैं एक चार्ट ओपन कर देता हूँ, कोई भी चार्ट, बेसिक चार्ट। चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? देखो, दो टाइप का कैंडल्स है। अभी मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ब्लू कैंडल इज अ बाय कैंडल, एंड रेड कैंडल विच इज शोइंग एज ब्लैक। ओके, तो ब्लैक कैंडल जो है वो सेल कैंडल है। अभी नॉर्मली ये मेरा कस्टमाइज सेटअप है। अगर आप इसको बदलना चाहो तो मैं आपके लिए, सबके लिए बदल देता हूँ। पहले तो इसको अपन अभी रेड कर देते हैं, सॉरी ग्रीन कर देते हैं। ओके, और इसको अपन रेड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। Okay, देखो, ऐसा नॉर्मली चार्ट सबका दिखता है। ओके, अभी ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक सेटअप। एक सेटअप जिस पे आप ट्रेड करो, जिस पे आप आपकी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करो, जिस पे आप बाय सेल के ऑर्डर प्लेस करो। और हर किसी के पास एक सेटअप होना चाहिए। तो अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में होती है, तो अपन एक एक करके क्या करेंगे, बेसिक सब पढ़ेंगे कि कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके, तो पहले बात तो अपन थोड़ा टाइम फ्रेम की बात करें। तो ट्रेडिंग में अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 3 मिनट, इवन 1 मिनट। और उससे भी नीचे होता है अगर आप प्रीमियम वर्जन लो, वो एक ट्रेडिंग व्यू वगैरह के। और यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम्स। ओके, इसके साथ साथ अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपका सेटअप वर्क कर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है गाइस। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं किस किस चीजों को मार्केट में इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो,
मेरा बिटकॉइन का चार्ट, तो आपको पता चलेगा कि मेरे बिटकॉइन के चार्ट पे कितने सारे लाइंस ड्रॉ है guys, कितने सारे लाइंस ड्रॉ है। अगर आप देखो ये लाइंस है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ पे थोड़े से जोन मार्क्स है। तो ये कैसे मार्क करते हैं ये अभी अपन सीखते हैं। तो देखो, नेचुरली अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो आपको दिखाई देता है कि अरे यहाँ पे तो एक कोई ना कोई प्रॉपर एक ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, समझ रहे हो। तो कुछ नहीं, आपको बस एक वो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। देखो ये देखो, अभी ये स्ट्रक्चर अगर अपन फॉलो करें तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको क्लोन कर दिया राइट क्लिक करके, तो हमें ये मिल गया है चैनल, राइट। अभी आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं एक चैनल। ये जो पूरा जो फेज है इसको अपन बोलेंगे एक ट्रेडिंग चैनल। ओके, तो मार्केट अभी ये ट्रेडिंग चैनल को ही फॉलो करेगा। इसमें अगर देखें तो ओके, अभी इस ट्रेडिंग चैनल में आपको दो कंपोनेंट दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखो तो। एक हो जाएगा कंपोनेंट ये वाली लाइन और दूसरा वाला ये वाली लाइन। तो ये दोनों लाइंस को अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वो चीज होती है जो मार्केट को सपोर्ट करती है इन अ ट्रेंड। तो समझो एक अपर ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है, राइट। तो अभी ये अपर ट्रेंड है, देखिए इसका डायरेक्शन ऑन द अपसाइड है ना। और यहाँ पे देखिए, तो मार्केट जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आएगा तो वो यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ से बाउंस लेगा। तो ये होता है एक ट्रेंड लाइन का काम, मार्केट को उसकी डायरेक्शन में सपोर्ट करना। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रेंड लाइन। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपने देखी तो ये ट्रेंड लाइन थी। अगर आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा आओगे तो आपको दिखेगा, देखो ये ऊपर से भी एक ऐसी ट्रेंड लाइन अपन खींच सकते हैं। तो देखो अभी ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करो, देखो यहाँ पे ये अप ट्रेंड था, राइट। यहाँ पे ये ट्रेंड नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव स्लोप वाली ट्रेंड लाइन है। ओके, तो इसको बोलते हैं मार्केट में ट्रेंड लाइंस। अभी नॉर्मली मार्केट में आप ट्रेंड लाइन दो तीन तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो मार्केट में कहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है वो पकड़ने के लिए, एक चैनल फॉर्म हो रहा है वो देखने के लिए, या मार्केट में ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई भी किए जा सकते हैं ट्रेंड लाइंस के थ्रू। ओके, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अगर हमने यहाँ पे एक सेल ट्रेड लगाया, ओके, सो ये बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन का यूज किया जाता है मार्केट में, ताकि जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आए, एक ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट में आप उस जगह पे ट्रेड बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन के फंक्शन यह होते हैं कि हम आपको एक चैनल, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन और मार्केट का डायरेक्शन आप ट्रेंड लाइन के थ्रू पता कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में आपको बहुत जगह पे ऐसा दिखाई देगा कि कुछ कुछ ऐसे जोन्स रहते हैं जहां पे मार्केट बार बार टेस्ट करता है। देखो ये ये अगर यहाँ पे देखोगे आप तो देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, देखो एक ही जगह पे है ना ऑलमोस्ट। ओके, तो ये होते हैं कुछ मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को मार्क कर देते हैं। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आप आपका कर्सर लाके अल्ट एच प्रेस करोगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने मिल जाएगी, समझ रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने मिल जाएगी। तो अभी ये जो एरिया है जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ की है, अगर मार्केट इसके नीचे रुकता है तो ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है रोड़ा, मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोक लगाने वाला, समझ रहे हो, रोकने वाला। तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब मार्केट इसके नीचे से ट्रेवल करता है। अभी वही उसी जगह पे मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है यही जोन पे, तो ये एक सपोर्ट की तरह ट्रेवल करता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सहारा देने वाला, तो ये लेवल मार्केट को वहां से सहारा देती है। ओके, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट आप लोग फाइंड कर सकते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी ये बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो ये मेजर यहाँ पे सपोर्ट बन गया। यही हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो आपको यहाँ पे ये वाला सपोर्ट दिखेगा, देखो देखो ये वाला। ओके,
ये वाला एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। सो जिस जगह पे मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट या सपोर्ट करता है, टेस्ट या मतलब उधर आता है मार्केट और उधर से एक बाउंस ले रहा है, तो उसको अपन एक सपोर्ट बोलेंगे। देखो ये, देखो ये, समझ रहे हो? जैसे कि ये यहाँ पे अच्छे से बाउंस लिया ना हर बार मार्केट ने, राइट? तो ये होता है एक सपोर्ट एरिया। तो अभी ये जो एरिया है इसको अपन एक सपोर्ट एरिया बोलेंगे प्रॉपर। ओके, उसी जगह पे अगर एक रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, तो देखो जिस जगह पे मार्केट आके बहुत टाइम रुकेगा उसको अपन रेजिस्टेंस एरिया बोलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा मार्केट में ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो? ये जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन मतलब मार्केट उधर पे रुक गया, उधर पे मार्केट को मना कर दिया गया कि भाई आप उधर से आगे नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं अपन एक रेजिस्टेंस एरिया। तो हम ऐसी एक जो लाइन है वो ड्रॉ करके उसको मार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट एक ऐसी एरिया पे आता है जहां पे वो आगे नहीं बढ़ सकता, ऊपर नहीं बढ़ सकता, तो उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अभी इसी इसी चीज को अगर अपन अलग भाषा में समझे तो इसको डिमांड एंड सप्लाई भी बोला जा सकता है। अगर आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया, राइट? अभी इसको डिमांड भी बोला जा सकता है कि यहाँ पे बायर्स का डिमांड है, समझ रहे हो? और इसको अपन एक सप्लाई भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स की सप्लाई है, समझ रहे हो? तो ये एक बाइंग का डिमांड हो गया और ये एक सेलर का सप्लाई हो गया, समझ रहे हो? तो ये एक सेलर्स का सप्लाई जोन है और ये एक बायर का डिमांड जोन है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो देखो ये कि ये एक बड़ा सपोर्ट है, राइट? तो मार्केट अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है ये वाला, राइट? ये वाला एक डिमांड जोन है। तो मार्केट यहाँ पे आया, वापस से उड़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर्स का डिमांड बनाया गया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से कुछ कुछ ट्रेडिंग के बेसिक है जो आपको समझने चाहिए। और चीज, मार्केट में अगर आप प्राइमरीली बात करें तो जो ट्रेंड प्राइमरीली होते हैं वो दो ट्रेंड होते हैं, राइट? तो कौन से दो ट्रेंड मार्केट में होते हैं प्राइमरीली? देख, बताता हूँ मैं आपको। ओके, मार्केट में प्राइमरीली दो ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, ओके, और एक होता है डाउन ट्रेंड, समझ रहे हो? अभी अप ट्रेंड में क्या होता है, आपको हमेशा बाय करना चाहिए। ओके, हमेशा बाय करना चाहिए इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। ओके, तो कोई भी मार्केट में जो ट्रेंड होता है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे अभी यूरो यूएसडी की, समझ रहे हो? यूरो यूएसडी एक फोरेक्स टूल है। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें, अभी उस पे ध्यान मत दो कि ये कौन सा टूल है क्या है, बट इसकी अगर अपन बात करें बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, तो देखो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है। अभी करंटली इसको देख के पता चल रहा है कि देखो मार्केट अभी जो करंट ट्रेंड मार्केट का है, देखो 2025 से, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, देखो, राइट? तो ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में, इस तरीके से आप गेस कर सकते हो, समझ रहे हो? कि जिस साइड मार्केट एक अच्छा खासा डायरेक्शन बना रहा है इसको बोलते हैं अपन अप ट्रेंड। या अगर मार्केट नीचे के साइड आ रहा है, जैसे कि देखो ये जगह पे मार्केट 2021 से 2023 तक मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे लोअर लोज बना रहा, समझ रहे हो? ये देखो, ये देखो, तो इसको बोलते हैं अपन डाउन ट्रेंड। तो अभी तक हमने जो सीखा वो है ट्रेंड कौन सा और कैसे आइडेंटिफाई करना है, बड़े टाइम फ्रेम, राइट? ट्रेंड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करना है ताकि आपको उसका हेल्प हो सके। ओके, दूसरा, डिमांड सप्लाई क्या होता है, मतलब वही रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या होता है वो हमने देखा। तीसरा चीज हमने देखा, क्या देखा हमने, ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, और ट्रेंड लाइन का क्या क्या यूजेस हो सकता है। ओके, अभी तक जितना सिखाया, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उस डाउट्स पे मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी और एक चीज, मार्केट में ट्रेंड के साथ साथ और एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि मार्केट को आप किस नजरिए से देखते हो। ओके, तो जिसका एक क्लिनिकल एग्जांपल या जिसको
सिंपल लैंग्वेज में कहना बोले तो मार्केट को आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और मार्केट में इस टाइम पे यूज होता है फ्रैक्टल नेचर। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे वीकली या डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो मार्केट यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में, राइट। ये एक डेली टाइम फ्रेम की बात है, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम मार्केट का ट्रेंड हुआ अप ट्रेंड। बट यही मार्केट अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको पता चलेगा, देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखा तो आपको पता था कि मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है, बट उसके ही अंदर ये पूरा जो ट्रेंड है देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में एक डाउन ट्रेंड इंटरनली चलता है। इसको बोलते हैं मार्केट का फ्रैक्टल नेचर। तो इसमें क्या होता है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होता है कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम पे है। ओके, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम पे है। और आप अगर ट्रेड 1 आवर के टाइम फ्रेम जो छोटी टाइम फ्रेम पे लेने वाले हैं तो उसका ट्रेंड भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो अगर मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे और करंटली एक अलग ट्रेंड में चल रहा है तो आपको उस नजरिए से भी मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट एक अभी करंट जो 1 आवर पे ट्रेंड चल रहा है वो अगर आप देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। और उसके बीच में भी आपको देखो अगर इसमें आप जूम करो तो आपको एक अप ट्रेंड दिखाई देगा, देखो यहाँ पे, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड छोटा चल रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड मतलब एक एनगल्फ ऐसा मिक्स होता है। तो आपको हर टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेली टू 4 आवर, देन 1 आवर, देन 15 मिनट एंड मे बी 5 मिनट एंड 1 मिनट भी अगर आप वो यूज करना चाहते हो। तो इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड के अंदर जो एक अलग ट्रेंड चल रहा है उसको बोलते हैं अपन उसका फ्रैक्टल नेचर। अभी मार्केट में देखो मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता, राइट। मार्केट हमेशा इस तरीके से ही ऊपर जाता है, समझ रहे हो। तो मार्केट में इसको क्या बोलते हैं वो अपन समझ के लेते हैं। ये हो गया आपका करंट डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, समझ रहे हो। ये मार्केट ने ये देखो ये लेवल बनाया तो मार्केट में ये हो जाएगा आपका ट्रेंड। और ये जो चीज है ये जो बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट या पुल बैक। तो मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाएगा इस तरीके से, आपको हमेशा मार्केट में पुल बैक्स या रिट्रेसमेंट देखने मिलेंगे। उसके बाद वापस मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। इट इज नॉट एंड लाइक सीधा एक्सपोनेंशियली ऊपर नहीं जाता। अभी मार्केट में जब ये चीजें होती है देखो, अगर मार्केट में जब तक आपका हायर हाइज, इसको बोलते हैं एक हायर हाई। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर इसके बाद जो मार्केट ने एक जगह बनाई वो हाई बनाया, देखो पिछले वाली लेवल के ऊपर मार्केट जब क्लोजिंग देता है तो इसको बोलते हैं अपन एक हायर हाई। समझ रहे हो, एच लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये एक हायर हाई बनाया और इसको अपन बोलेंगे फिर हायर लो, समझ रहे हो। वापस अगर मार्केट ने ये वाला एक जगह बनाया तो देखो ये भी एक हायर हाई बनाया, समझ रहे हो। और ये वाला जो जगह है इसको अपन बोलेंगे हायर लो, समझ रहे हो। तो अपवर्ड्स मार्केट में हमेशा मार्केट हायर या हायर लो ही बनाता है, हायर हाई या हायर लो ही बनाता है। वही अगर नेगेटिव ट्रेंड में अगर मार्केट हो तो देखो ये लोअर लो, ये लोअर हाई और ये एक लोअर लो बना है, देखो मार्केट ने ये एक लोअर हाई और ये एक लोअर लो। तो इसको अपन एल एच बोलेंगे, समझ रहे हो। और इसको अपन लोअर लो बोलेंगे। वापस से ये एक एल एच बना आपका। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि अप ट्रेंड में जब आप ट्रेड लो या डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड लेना है तो मोस्टली बिना ब्रेकआउट के ट्रेड किए, ब्रेकआउट मतलब एक सपोर्ट या इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट, समझ रहे हो, उसको बिना ट्रेड किए आप क्या कर सकते हो। सबसे बेस्ट जगह जो आपका बाइंग का बनता है, देखो अभी नॉर्मली लोग क्या करते हैं यहाँ पे आने के बाद मार्केट देखो
ऐसा एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे और जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तब मार्केट में लोग एंटर करते हैं, बट मार्केट उनका एसएल खा के नीचे आ जाता है। समझ रहे हो? तो इस जगह पे एंटर ना करके सबसे बेस्ट जगह अगर मार्केट में कोई एंट्री लेने का होता है तो ये जो पुल बैक होता है वो होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट में एंट्री ले सकते हैं टूवर्ड्स दिस, और एसएल आपका इसके नीचे हो सकता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कोई भी ट्रेंड में एंटर किया जाता है एक पुल बैक पे। पुल बैक इज द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन बाय और सेल। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखो एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन, समझ रहे हो, ये ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेने से अच्छा है आप उसके पुल बैक पे ट्रेड लो। समझ रहे हो? यहाँ पे आपका ट्रेड अच्छा बनेगा और आपका एसएल थोड़ा इधर लग जाएगा, फिर आप यहाँ से ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पुल बैक्स पे ट्रेड करना चाहिए। तो ये थे गाइस कुछ ट्रेडिंग के बेसिक जो मैं आपको सिखाना चाहता था। तो आज की पूरी ये वीडियो थी, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन वर्क्स करती है, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, मार्केट में किस तरीके से किस जगह पे एंट्री बनाना चाहिए, और सारी कंसेप्ट है। इसको मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। इसको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए इसको जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, इसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। आप खुद से आपका चार्ट ओपन करके ये सेम चीजें आप उस चार्ट पे प्लॉट कीजिए और आपको पता चल जाए कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, क्या डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे कैसे आपको ओवरऑल ट्रेड प्लेस करना है। ये बात भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये बेसिक आप पढ़ना और स्टार्ट करना आपकी ट्रेडिंग करनी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।